ये किताब इलाही की आयत हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हो नून, फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, और उसने आफ्ताब व महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है, और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खोनटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जूड़े पैदा किए हैं, और वही दिन पर रात तारी करता है। उन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का यह कौल है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नुमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बातें मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों न उतरे। तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो, और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हमला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी या बेशी होती है इससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए इसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है, वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलम है। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स खा जोर से बातें करे आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, इसके लिए सब यकसा हैं। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए निगरां लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के ताले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी व मदद गार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहिक होते हैं और उम्मीदें भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज इस ही हम के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरजते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन इस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फी अलवाक़े इसकी चाल बड़ी जबरदस्त है, इसी को पुकारना बरहक है। रहे वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इससे दरखास्त करे कि तो मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी इस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीर बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज दुआ व कुरहा सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह और शाम उसके आगे झुकते हैं।